हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 12, रात के बज रहे हैं 12:10 और अभी हम ठीक 1 बजे निकलने वाले हैं एयरपोर्ट के लिए। तो सुबह 5 बजे की हमारी फ़्लाइट है और अभी रात में 1 बजे हम निकलेंगे, 2 बजे पहुंचेंगे, 3 घंटा पहले पहुंचना है, चेकिंग करना है और हम सोए नहीं हैं। तो ये व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं बैंकॉक सेकेंड टाइम इस साल। पहले हम मई में गए थे, आप लोगों ने देखा था। अब ये व्लॉग बहुत बड़ा आएगा, छोटा पूरे व्लॉग के लिए यूट्यूब मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे ही आएगा और मैं इंस्टा पे छोटे छोटे वीडियोस डालूंगी, वो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से कल तक की जर्नी आपको मेरे साथ बने रहना है और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी तो हम पहले एयरपोर्ट जाएंगे और उसका धीरे धीरे आगे बताएंगे। 5 बजे की फ़्लाइट है, वीडियो में पूरा बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। और जहाँ जहाँ घूमेंगे ना, हर जगह मैं आपको लेके जाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो ये हमारा लगेज पैक हो चुका है। ये बड़ा वाला जो आप देख रहे हो ये मेरा है और ये पिंक वाला रीवा का है, सिल्वर वाला अनुज का है। ये मेरा वैनिटी बैग है और ये हमारा लैपटॉप बैग है जिसमें हमारे लैपटॉप्स, कैमरा सब कुछ है। ये मेरा अभी ये वाला बैग है। अभी लुक मैं आपको सारा दिखाऊंगी और साथ में सब कोई रेडी हो चुके हैं। तो मम्मी यहाँ पे बैठ के हाफ़ी ले रही हैं, है ना मम्मी? तो मम्मी तैयार होके, मैं कैमरा नीचे करती हूँ, हाँ, मम्मी तैयार होके सो गई थी। ये है मम्मी का लगेज और यहाँ पे बैठे हैं। I don't know what to say, whether to wish you all good night or what, because now we'll be going to the airport at 2 in the morning, 2 a.m. So, anyway, wish us best of luck, and you folks also enjoy viewing my daughter in law's blogs. तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अनुज का रात में बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। ये कैमरे को ऊपर करना है और ये अपने आप घूम रहा है कैमरा। अभी नया कैमरा है, मुझे ज़्यादा सेट करना नहीं आता है। तो अनुज का 40th बर्थडे हमारे फ्रेंड्स ने आके सेलिब्रेट किया था, तो अभी वो सारा साफ़ किया मैंने, पूरा घर गंदा हो गया था। अब इसके बाद हम निकल जाएंगे। अभी ड्राइवर आएगा, फिर हम लोग को एयरपोर्ट छोड़ेगा उसके बाद। तो वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा हम लोग एक चीज छोड़ रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय मैं ले ली हूँ। परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविंदाय। मैं ले चुके हूँ। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। नहीं यहाँ तो ज़रूरत नहीं है। चलिए भरत जी। तुम मेरे साथ आके बैठ। हाँ, तुम पापा के साथ बैठ जाओ, हम सब पीछे बैठ जाएंगे। तो हम जा रहे हैं अनुज का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ये है हमारे बर्थडे बॉय। तो कैसा फील हो रहा है अनुज जी आपको? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, आप अच्छे लग रहे हैं, दिख रहा है हमें। ओह मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं अनुज का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, पूरी फैमिली। ऐसे हटाना है वैसे हटाएंगे। हाँ। पापा की गोदी। तो यहाँ पहुँच गए हम एयरपोर्ट। आधे घंटे में पहुँच गए, आधा घंटा भी नहीं लगा, बहुत जल्दी पहुँच गए। पर एयरपोर्ट पे तो भीड़ थी और लाइन भी लग गई थी। तो एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने अपना लगेज मिलाया, मतलब निकाला, और फिर ड्राइवर को वापस घर भेज दिया गाड़ी लेके। तो लगेज हमारा हर इंसान पे एक ट्रॉली बैग था, उसके बाद हमारा लैपटॉप भी बैग था, ट्रॉली बैग था, तो बहुत सारे बैग्स तो हो ही गए थे। यहाँ पे आधा घंटा हमें और लग गया करने में। उसके बाद हमने आगे का प्रोसेस किया। फिर यहाँ पे ये मुझे मेरी एक फॉलोअर मिल गई जिसके साथ फ़ोटो खिंचवाया हमने और उसके बाद आगे की ओर निकले। अब फाइनली हम जा रहे हैं किसके लिए? इमिग्रेशन के लिए ना? कुछ खा लेते हैं। इसके बाद अनुज को लेना था वर्साचे का परफ्यूम, क्योंकि लास्ट टाइम बैंकॉक ट्रिप में इनका ये रह गया था, पसंद आया था, ले नहीं पाए थे। इस बार इन्होंने बोला कि नहीं, इस बार मैं ले लेता हूँ, तो एयरपोर्ट से लिया वर्साचे का परफ्यूम। और उसके बाद मैंने भी एक परफ्यूम लिया जिसका नाम मुझे नहीं पता है, कोई डिफरेंट नेम का ब्रांड था। फिर ये सब परफ्यूम लेने के बाद हम निकल गए आगे की ओर। और अनुज को भी ना, मैं तो बहुत ज़्यादा चेक नहीं करती हूँ कि मुझे ये लगाना है वो लगाना है, पर इनको तो बहुत चेक करते हैं ये खुशबू अच्छा है कि नहीं वो। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा समझ में ये सब आता नहीं है, मुझे जो मिल जाए मैं वो ले लेती हूँ। तो हम फिर चले गए इसका बिलिंग कराने के लिए। बिलिंग में भी फिर टाइम लगा, मतलब हर जगह
खड़े रहना ही पड़ रहा है, लाइन में खड़े रहना ही पड़ रहा है। तो ये सब लेने के बाद और मैंने एक ली कुनाफा चॉकलेट, जो कि एक चॉकलेट मुझे 2,000 की पड़ी, और मेरे को बहुत दुख हुआ कि मैंने क्यों 2,000 रुपये इस चॉकलेट पे लगाए, पर मुझे खानी थी तो मैंने ले ली। अब इसके बाद मम्मी पापा लोग वेट कर रहे थे, हमने किया फ़ोटो शूट थोड़ा, क्योंकि मम्मी पापा बहुत देर से वेट भी कर रहे थे हमारे परफ्यूम के चक्कर में, और उन लोगों का फर्स्ट फॉरेन ट्रिप है तो बनता भी था। तो बहुत सारा फ़ोटो शूट के बाद मैं आई यहाँ पे, मैंने बैग खोला है और अपने परफ्यूम्स बैग में डाल दिए, क्योंकि हाथ में इतना सामान कैरी करना भी बहुत इरिटेटिंग लगता है कि पर्स भी कैरी करो, ये भी कैरी करो, वो भी कैरी करो। तो मैंने बैग में डाला, उसके बाद गई मैं ऑर्डर करने के लिए। तो सबसे पहले रीवा का डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा, पापा ने भी खाया पिज़्ज़ा, मैंने तो पराठे खाए थे। तो यहाँ जाके मैंने डोमिनोज़ से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। रीवा हर जगह पिज़्ज़ा खाती है, उसको कहीं भी लेके जाओ उसका सेम ही रहता है, पिज़्ज़ा खिला दो, पिज़्ज़ा खिला दो, पिज़्ज़ा खिला दो। तो डोमिनोज़, हाँ डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाया। हमारा प्लान था कि मैकडी का बर्गर खाने का, बर्गर बोलने लग गई। तो यहाँ डोमिनोज़ की ऑर्डर किया, और रात सुबह के 3 बज रहे थे इस टाइम पे शायद। ये लेट नाइट ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ और है। आप लोग में से किस किस को पसंद है रात में घूमने जाना, मतलब रात में अगर फ़्लाइट हो और रात भर एयरपोर्ट पे रहना, मस्त खाना। तो सुबह 3 बजे सोचो हम खाना खा रहे हैं। नॉर्मली घर में तो मैं इतना इस टाइम पे सो रही होती हूँ। तो यहाँ पे 2 पिज़्ज़ा, मार्गरेटा पिज़्ज़ा और पापा का एक्स्ट्रा वेजीज़ वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और फिर यहाँ से भी निकल गए हम। इसके बाद मेरा पराठा आ गया, वो भी मैं ही लेके आई। हमने पराठे और चाय किए थे। आलू का पराठा इतना बड़ा बड़ा, आलू का मिक्स वेज, ऐसे ही हमने पराठे ऑर्डर किए थे। अब तो याद भी नहीं है कि क्या कौन से पराठे ऑर्डर किए थे। 3 बजे मैं ये पराठे खा रही थी, वो भी बहुत सारा मक्खन मार के। और घर में तो वैसे मैं आटा नहीं खाती हूँ, लेकिन बाहर में मेरे को सब चलता है। तो यहाँ मैंने इतना बड़ा पराठा हम सब ने मिक्स करके खाया, मतलब सब ने मिलजुल के खाया। पराठे खाए, टाइम हो गया, निकल गए। और वहाँ सोचा ना चलो ऊपर जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि जो हमारी फ़्लाइट थी वो थी सुबह के 5 बजे की। 3:30 बजे खाए, 4 बज चुके थे, 1-1.5 घंटा और काटना था। मैंने अपना बिग बॉस लगाया, और बिग बॉस लगाते हुए मैं चलती रही, मतलब बिग बॉस लगा के मैंने अपना पूरा 1 घंटा निकाल दिया। मैंने आज तक एक भी सीज़न मिस नहीं किया बिग बॉस का, मतलब मुझे इतना पसंद है बिग बॉस देखना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी हूँ, मुझे अपना वो कंप्लीट करना ही है। और 19th सीज़न, मतलब मैंने 19 साल से मैं देख रही हूँ बिग बॉस, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में मैं देखती ही थी। फिर यहाँ से हम निकल गए बोर्डिंग के लिए। अब पीछे मम्मी पापा अनु जा रहे हैं, और उसके बाद हम घुसे प्लेन में। पापा की फ्रंट सीट थी, उसके बाद मम्मी की सीट थी, और फिर मैंने अनुजा सबको बिठाया। फैमिली के साथ जाओ ना तो फैमिली को देखना पड़ता है। तो अभी मम्मी लोग, रीवा का तो हर जगह बहुत चीची चीची होता है। उसके बाद मैं और अनुज भी आराम से बैठ गए और वेट कर रहे थे कि कोई तो कॉफ़ी पिला दे, ब्लैक कॉफ़ी पिला दे। और सुबह हो गई थी, हल्की हल्की, आप देख रहे हो सूर्य की किरण इतनी अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद हमने इस व्यू के साथ पी अपनी सुबह की चाय। ब्रेकफास्ट, मतलब इतना वाहियात ब्रेकफास्ट इंडिगो का। पहले तो इंडिगो में बिज़नेस क्लास में बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीट में भी मज़ा नहीं है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने वापस लौटा दिया। जैसे ही मैंने डब्बा खोला, उसको देखते ही मैंने वापस लौटाया कि मैं ये तो बिल्कुल खा ही नहीं सकती। ये सॉस मैं वैसे भी नहीं खाती। अनुज सो रहे हैं, मैं पी रही थी चाय, कोई रात भर सोया नहीं था। और उसके बाद हम पहुंच गए फुकेट। तो ये है व्यू फुकेट का, कितना अच्छा व्यू है ना। मुझे लग रहा था गर्मी होगी, पर गर्मी नहीं थी। तो यहाँ हम उतरने के लिए रेडी हो गए, खड़े हो गए थे। और बस बाहर निकलते ही वेदर बहुत सूदिंग था, बहुत अच्छा वेदर था। ऐसे वेदर में आना चाहिए, क्योंकि जब हम मई में बैंकॉक आए थे ना, वेदर बहुत गर्मी थी। फिर हम यहाँ बस में बैठे, उसके बाद हमें लगेज लेना था। तो बस ऐसे ही करके हम लोग पहुँच गए फुकेट, और बहुत भीड़ थी एयरपोर्ट पे। अब देख रहे होगे आगे, बहुत भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ थी। मुझे लगा पहले कि नहीं सब कुछ खाली रहेगा, लेकिन नहीं, भीड़ तो थी। फाइनली हम पहुंच गए, अब लेंगे सामान। टिफिन लेना है? ले लो। वहाँ से ले लेंगे। हाँ? इधर देखो,
थोड़ा पीछे जाके वीडियो ले, ऑन है वीडियो। मम्मा वो आ गया हमारा। पीछे जा, वही कर रही हूँ। और पीछे जा, दिख रही हूँ मैं? हाँ आपका सर, हाँ आप दिख रहे हो। क्या लगेज भी आ गया, लगेज लेके हम निकल गए अब एयरपोर्ट से बाहर। हमें बस अभी कैब बुक करना था जाने के लिए। ये आ गई हमारी वैन और हमारा लगेज इसमें रखा जा रहा है। फटाफट हम बैठेंगे। तो यहाँ हम लोग गाड़ी में बैठे। हमारा लगेज बहुत ज़्यादा था तो गाड़ी इसलिए बड़ी चाहिए थी, नहीं तो ऐसे घूमने के लिए तो हमें नॉर्मल और दूसरी गाड़ियाँ भी चल जाती। फिर यहाँ से हम निकल गए फुकेट में तो हम है ही, पटोंग बीच में हम रुके थे तो हम पहुँच गए पटोंग। और यहाँ पे बाहर वही मसाज हम पहुँचे अपने होटल हॉलीडे इन रिज़ॉर्ट, जो हमारे होटल का नाम है। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया अभी तक मैं जितना रुकी हूँ, सर्विस हो या कि कोई भी चीज़ हो। तो मैं पर्सनली बोलूँगी, मतलब मुझे तो नहीं। जैसे हम होटल में रुके थे, मैं नीचे रिसेप्शन पे थी, मैंने पानी मांगा तो यहाँ पानी भी नहीं दिया जाता है, उसके भी ये लोग चार्जेस लेते हैं। तो अगर आप उन्हीं के होटल में रुके हो तो पानी, और इसका मुझे ब्रेकफास्ट भी बहुत पसंद नहीं आया। तो अगर आप लोग स्टे करना चाहो, अगर आपने कभी इस पे किया है तो आप मुझे रिव्यू देना। बट मेरे लिए तो बहुत ख़ास नहीं था ये होटल, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। एक तो यहाँ चलना भी बहुत पड़ता है, इधर से उधर, उधर से चलते चलते हालत ख़राब हो गई। तो हम गए रिसेप्शन की तरफ और अपना वहाँ से रूम के लिए बात की। और देखो ना, इतना चलना पड़ा, मतलब वहाँ से अंदर घुसने से लेके अंदर तक जाने तक आपको बहुत चलना पड़ता है। ओके, Fitness 24 hours. ये है जिम, All day dining in this room. स्विमिंग पूल All एंड day डाइन। dining restaurant, yes. Okay. Breakfast, lunch, dinner. We have breakfast is served from 6:30 to 11 o'clock. Ma'am. ओके, अनुज Two room 3,000 baht please. To cover $100. वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है पकड़ो। refundable. And we have the two more restaurant in that building. Terrazzo, this is Italian restaurant, open from 1 p.m. to 11 p.m. And Sam Steak, this is the fine dining restaurant, open from 6 p.m. to 11 p.m. फिर हमें एक रूम मिल गया था। एक रूम 3 बजे के बाद मिलता, तो हमने सारे लगेज और थोड़ा फैशन अप हम यहीं हुए। ये है रूम का व्यू जो आपको दिख रहा है। तो बस ये है व्यू रूम का। बहुत ज़्यादा, मतलब जितना पैसा लगा ना उस हिसाब से वैसा नहीं लगा, मतलब पुराना है होटल ऐसा लगा मुझे। तो बस ये है आज का व्लॉग मेरे जर्नी का, कि जाने से लेके वहाँ पे पहुँचने तक का। अब इसके बाद वाले व्लॉग का वेट करेगा कि हम कहाँ घूमे, इसके बाद हमने क्या किया, हम कहाँ गए रेडी होके, वो सारी चीज़ें आपको अगले व्लॉग में मिलेगी। तो ये पहला व्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ चेंजेस या कुछ और बताने की ज़रूरत है, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, वहाँ आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी जितना मुझे आइडिया है। तो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।